यानी कि आप बिल्कुल छोटी सी जगह में ही 100 किलोवाट का बैकअप भी रख पाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका एक बार और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक कुछ खास स्पेशल आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप यहां पर बैक साइड में देख रहे हो सेल्ट्रॉनिक, और इधर जो खड़े हैं इनको आप जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट करके बताएं। और आज एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। और आज मैं सेल्ट्रॉनिक के मैन ऑफिस में खड़ा हूं, उदयपुर से करनाल, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। मैं यहां पे आया हूं, वो सिर्फ आपके लिए आया हूं। तो चलिए मैं आपको स्टॉक दिखाता हूं यहां पे, और क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सर के साथ जुड़कर दिखाएंगे। तो एक बार आपका परिचय दे दीजिए हमें। हेलो दोस्तों, वैसे तो आप लोग ने मुझे काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा जो कि सेल्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आती हैं जी। फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जी। मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्ट्रॉनिक कंपनी। जी हाँ, मैंने ये कंपनी आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुहैया हो सके। और मेरे साथ हैं दीपक जी, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर और सीएमओ भी हैं जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार टेक्नोवाड़ी जी, आपका करनाल के अंदर और सेल्ट्रॉनिक के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आज यानी कि क्या स्पेशल लेके आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए? आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्ट्रॉनिक के जो गैलेक्सी सीरीज आती है, जो कि सेल्ट्रॉनिक में सबसे प्रीमियम सीरीज के अंदर आती है, वो आपके सामने हमने डिस्प्ले की है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आपके सामने टोटल 5 इन्वर्टर रखे हुए हैं, जिसमें से अगर आप शुरुआत करते हैं अपने राइट की साइड से, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी वाले न्यू इन्वर्टर रखे हुए हैं। जिसमें से जो सबसे पहला इन्वर्टर है वो है गैलेक्सी 6G 3 किलोवाट 24 वोल्ट। ये पहला ऐसा हाइब्रिड इन्वर्टर है जो 2 बैटरी के अंदर आता है। इसके सिवा पूरी मार्केट में कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर 2 बैटरी के अंदर नहीं आता है। और उसके बाद जो हमारा इन्वर्टर आता है वो आ जाता है 5 किलोवाट 48 वोल्ट। ये 48 वोल्ट के अंदर आता है। ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो सभी के सभी 48 वोल्ट यानी कि लो बैटरी के ऊपर डिज़ाइन हैं। चाहे आपका इन्वर्टर कितना भी बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो 48 वोल्ट बैटरी के ऊपर ही डिज़ाइन है। अच्छा, तो सर आप कह रहे कि मतलब ये है यानी कि 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरी जरूरत है और इधर 4 बैटरी जरूरत है जी। तो अगर बंदा बैटरी नहीं लगाएगा तो भी चल जाएगा या फिर कंपलसरी है इसमें? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, यानी कि इन्वर्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसके ऊपर अब बैटरी लगाना आपका मस्ट है। बिना बैटरी के ये इन्वर्टर काम ही नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट बारी आती है कि ये सारे जो इन्वर्टर्स हैं इस पे मतलब सोलर पैनल कितना लगा सकते हैं? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जितने भी किलोवाट का इन्वर्टर है उससे अप ही आप सोलर लगा सकते हैं। अच्छा। उसकी सिंपल सी एक ही वजह है, कभी आपको सोलर से आपने देखा होगा कि पूरी पावर नहीं मिलती है, यानी कि 100 में से आपको 70-80% ही पावर मिलती है। तो उसी हिसाब से सोलर को बड़ा लगाया गया है, यानी कि 3 किलोवाट वाले के ऊपर 4 किलोवाट, 5 वाले के ऊपर 6.5 किलोवाट, 8 वाले के ऊपर 10.5 किलोवाट, और 10 वाले के ऊपर 13 किलोवाट, और 12 वाले के ऊपर 15.5 किलोवाट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये आता है सर जी कि ये एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। ओके। तो इसके लिए नेट मीटरिंग कंपलसरी रहता है या फिर बिना नेट मीटरिंग भी चल जाता है? ये देखिए, जैसा कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब है कि जो इन्वर्टर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों इन्वर्टर का काम एक साथ ही कर सके। तो अगर अभी आपके यहाँ पर नेट मीटर अवेलेबल नहीं है तो पहले दिन से ही आप इस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर काम करेगा। और बिजली होते हुए भी, ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे आपका ऑफ ग्रिड इन्वर्टर तभी काम करता है जब बिजली नहीं होती है, लेकिन ये बिजली होते हुए भी आपका जो इक्विपमेंट है, आपके घर का जो पूरा लोड है, वो भी सोलर से ही चलाएगा। यानी प्रायोरिटी सबसे पहले सोलर को ही देगा, क्योंकि सोलर आपका फ्री है। उसके बाद भी अगर, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि आपके घर में 3 एसी हैं, जिसमें से 2 एसी आपने इन्वर्टर के ऊपर डाल दिए और 1 एसी आपका अभी भी बिजली के ऊपर चल रहा है, तो इसके अंदर आपको एक सिटी सेंसर मिलता है साथ में, उसको आप अपने मीटर पर लगा दीजिए। तो तो आपके जो इन्वर्टर हैं वो चलेंगे ही इन्वर्टर पर, क्योंकि वो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों टाइम चल रहे हैं। लेकिन जो बिजली पर तीसरा एसी है
उसको भी ये सोलर से ही चलाएगा, क्योंकि ये वापस बिजली आपके घर में डाल देगा और आपके घर से बाहर बिजली नहीं जाएगी, जिससे कि नेट मीटर की ही तरह आप इसको पहले दिन से ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना नेट मीटरिंग के। तो इसके अंदर सारी फैसिलिटी आपको साथ में दी जाती है और बिल्कुल फ्री दी जाती है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये जो इन्वर्टर्स है इस पे मतलब कितना हैवी लोड चला सकते हैं अपन? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो मार्केट में ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर्स आते हैं उसमें आपके सभी ब्रांड्स आ गए और वो सब काफ़ी हैवी भी रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर होने की वजह से उसके अंदर होते हैं लॉसेस। अच्छा। तो यही वजह है कि जो आप मार्केट में रेगुलर इन्वर्टर्स देखते हैं वो केवीए में आते हैं, ना कि किलोवाट में। अच्छा। अब जैसे कि आपका 3600 केवीए का इन्वर्टर है, वो आपका लोड उठा रहा है 2700-2800 वाट। ऐसे ही आपका 5 केवीए का जो इन्वर्टर है वो लोड उठा रहा है आपका 4400 वाट यानी 4.4 किलोवाट। तो उनका पावर फैक्टर काफ़ी कम रहता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलता है पावर फैक्टर 1। अच्छा। जी हाँ, जितने भी केवीए का इन्वर्टर है उतने ही वो किलोवाट पर काम करता है। अगर 5 केवीए का इन्वर्टर है तो 5 ही किलोवाट लोड उठाएगा, यहाँ तक कि ऊपर उससे 10% और भी ऊपर उठा लेता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं 5 किलोवाट वाले इन्वर्टर की, तो वो 5.5 किलोवाट रेगुलर आपका लोड चला सकता है, यानी कि अब ये 100% से भी ज़्यादा हो चुका है। हाँ, 100% से भी ज़्यादा हो, हाँ, ये 100% से भी ज़्यादा काम करता है। वहीं मैं बात करूं अगर 3 किलोवाट की, तो वो 3300 वाट तक आपका रेगुलर लोड चलाता है। और यहाँ पर अगर मैं ऑन ग्रिड की बात करूं, जब ये ऑन ग्रिड फंक्शन करता है तो जितने किलोवाट का इसके ऊपर पैनल है, यानी कि 5 वाले के ऊपर 6.5 किलोवाट पैनल लगता है, तो पूरा का पूरा 6.5 किलोवाट ही ये ऑन ग्रिड काम कर सकता है, जो कि दुनिया में कोई इन्वर्टर नहीं कर सकता। और वहीं पर अगर मैं 10 और 12 की बात करते हैं, जी हाँ, अगर 8, 10 और 12 3 फेज इन्वर्टर की मैं बात करूं, तो इनमें सबसे अलग टेक्नोलॉजी आती है। अब इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से सुनिएगा। जी, जो भी टेक्नोलॉजी है ये? जी हाँ, जो भी मार्केट में 3 फेज इन्वर्टर आते हैं, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं कि 12 किलोवाट का इन्वर्टर अगर मार्केट में आता है तो वो 3 फेज हैं, तो यहाँ पर फेज आपका 4 किलोवाट उठाएगा, तभी ये 12 हो गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी किसी भी फेज पर आधा लोड उठा सकती है। अच्छा। यानी कि ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर किसी भी एक सिंगल फेज पर, जैसे दूसरे फेज पर अगर कम लोड चल रहा है तो एक फेज पर आपको ज़्यादा लोड की जरूरत पड़ गई, तो ये 6 किलोवाट किसी भी फेज पर उठा लेगा। अच्छा। इसको बोलते हैं 50% लोड अनबैलेंस। अच्छा। तो ये सिर्फ यही टेक्नोलॉजी कर सकती है। बाकी आप मार्केट में देखेंगे कोई भी इन्वर्टर, उसको सीधा 3 से डिवाइड कर दीजिए, 12 है तो 4 उठाएगा, 9 किलोवाट है तो 3 उठाएगा, लेकिन ये अपनी फुल कैपेसिटी का किसी भी फेज पर आधा लोड उठा सकता है। ये यूनिक बात है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और साथ के साथ जब तक कि सोलर रहता है दिन में, तब आपकी बिजली भी बच रही है। तो यहाँ पर आपका डबल बेनिफिट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बार खर्चा किया तो आपका बिजली का जो बिल आता है वो भी बच गया, और जब बिजली चली जाती है आप अलग से डीजल फूकते हैं वो भी बच गया। यानी कि आपका यहाँ डबल बेनिफिट हो रहा है, और 2 या 3 साल में आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी पूरी उम्र के लिए फ्री है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इस पर हम कौन सी बैटरी लगा सकते हैं? क्या लिथियम लगा सकते हैं, या फिर जो अपनी लेड एसिड है वो लगा सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल बैटरी अलग से आती है इसके लिए? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। बैटरी काफ़ी सारी आती हैं, जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी आती है जिसको तेजाब वाली बैटरी बोला जाता है। उसके बाद AGM आती है, फ्लडिड आती है, जेल बैटरी आती है, और स्पेशली अब लिथियम बैटरी भी आप यूज़ करने लग गए हैं। तो ये इन्वर्टर हर एक तरीके की बैटरी को सपोर्ट करता है। आपके पास जो भी बैटरी है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर दुनिया की लगभग हर एक बैटरी ब्रांड को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और स्पेशल बैटरी के बारे में है। जी जी जी, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं बैटरी। जी हाँ, बैटरी के बारे में मेन आप ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी मार्केट में काफ़ी सारे लोग जो है वो बैटरी बनाकर दे रहे होंगे। जी ठीक है जी, वो काफ़ी सस्ती भी आपको बैटरी बताते होंगे। देखिए, आपको बैटरी मिल जाएगी, सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको अगर HD चैनल देखना है टीवी के ऊपर अपने घर में,
तो आपको HD टीवी भी चाहिएगा, बिल्कुल। आपको HD बॉक्स भी चाहिएगा और उसके साथ आपको HD का रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सब कुछ करवाना पड़ेगा। हाँ, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी आप HD चैनल को देख पाएंगे। अगर एक भी चीज में कमी होगी तो वो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम नहीं करने वाली, आप HD चैनल नहीं देख पाएंगे जी। वैसा ही सेम इस सिस्टम के साथ है। अब आपने बैटरी भी ले ली, इन्वर्टर भी ले लिया, ये दोनों आपस में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्वर्टर और बैटरी के बीच में जो BMS होता है उनके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जी। जिससे कि इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो भी दोनों के अंदर सेम होना चाहिए जी। अगर वो सेम नहीं होगा तो चाहे आप पोर्ट वाली बैटरी भी ले आएं, कोई से ब्रांड की लिथियम ले आएं, तो वो इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करने वाला, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। यहाँ पर जो गैलेक्सी 6G है वो लिथियम को सपोर्ट करता है और जो उसकी जहाँ पर जो सेल्क्रोनिक की पावर वॉल आती है उसके अंदर भी आपको BMS और कैन पोर्ट मिल जाता है और ये दोनों के अंदर प्रोटोकॉल भी सेम है, यानी एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते हैं। तभी जितनी भी लिथियम सेल्क्रोनिक की सेल हुई हैं, जो भी पावर वॉल मार्केट में गई हैं, तो वो बढ़िया तरीके से चल रही हैं, कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम उनमें नहीं आ रही। और अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आप पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, ये भी बता दीजिए कि इसमें और कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल रहते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपको एक तो पैरेलल पोर्ट मिल जाते हैं, क्योंकि आप इन इन्वर्टर को 16 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हो। अच्छा, 16 इन्वर्टर तक कर सकते जी हाँ, किसी भी इन्वर्टर को आप 16 तक बढ़ा सकते हो, यानी कि इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर विचार हो गया और सोलर पैनल बढ़ा रहे हैं जी, तो आगे अपन एक एक करके ऐसे मतलब और बढ़ा सकते हैं। आप 16 इन्वर्टर को पैरेलल में जोड़ सकते हो, सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये 3 फेज सिस्टम है, तो ये 3 फेज के अंदर ही पहले अगर आप सिंगल इन्वर्टर लगाते हो तब भी 3 फेज आउटपुट मिलेगी, अगर इनको जोड़ते हो तब भी 3 फेज आउटपुट मिलेगी। जबकि जो सिंगल फेज इन्वर्टर हैं, आपकी मर्जी है कि 5-5 के 2 लगाकर 10 का सिंगल फेज बनाना है, अच्छा। या 5-5 के 3 लगाकर 15 का सिंगल फेज बनाना है, या फिर उनको 5-5 के 3 लगाकर एक 15 किलोवाट का 3 फेज सिस्टम बनाना है। तो इस टेक्नोलॉजी में बस आप सोचिए आपको करना क्या है, वही इस टेक्नोलॉजी के अंदर फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको अलग से कोई भी खर्चा नहीं करना। आगे आपको अगर अपना सिस्टम बड़ा करना है तब अलग से कोई भी खर्चा नहीं करना, आप सिर्फ इन्वर्टर ऐड करते चले जाइए। अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें कोई वाईफाई का भी ऑप्शन मिलता है क्या? जी हाँ, इस इन्वर्टर के अंदर जो वाईफाई मिलता है वो मिलता है आपको सोलर मैन के थ्रू। अच्छा। जी हाँ, सोलर मैन कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है और उसके अंदर ही इतने ज़्यादा फीचर्स आते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अच्छा। आप अपने इन्वर्टर का 20 साल तक का डाटा देख सकते हैं। 20 साल तक का? जी हाँ, 20 साल तक का डाटा। आप कोई भी डेट सिलेक्ट कीजिए, उस दिन आप देख सकते हैं कि कितनी सोलर से पावर बनी थी, कितनी मेरे घर में यूज़ हुई थी, कितनी बैटरी के अंदर गई थी, बैटरी से मैंने क्या निकाला था और कितनी पावर मैंने बाहर सेल करी थी, किस टाइम सूरज आया था, किस टाइम चला गया था, किस टाइम बीच में बिजली गई थी, टोटल यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप ग्राफ के थ्रू भी एनालाइज कर पाएंगे कि मेरे घर पर क्या हो रहा है। अगर मेरी बिजली कम बन रही है तो वो पूरा ग्राफ में दिखाएगा कि पहले तो मेरी इतनी बिजली बनती थी लेकिन आज कम बन रही है। अच्छा, वो रेशो बताएगा पूरा? हाँ, पूरा ग्राफ बन के आएगा। तो आप अपने सोलर पैनल को भी जाके देख सकते हैं कि कहीं मेरे सोलर पैनल गंदे तो नहीं हो गए, क्योंकि धूप तो वैसे ही निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप अपने पूरे फोन में ही उसका पूरा डाटा देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप अपने फोन को अपडेट करते हैं, नया वर्जन आता रहता है, आप अपने फोन को अपडेट करते रहते हैं। तो अब इन्वर्टर को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर आपका इन्वर्टर ऑनलाइन है तो कंपनी के पास अलग से इसका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कंपनी पूरी दुनिया में ये इन्वर्टर कहीं भी लगा हो, नेट के थ्रू इसको अपडेट कर सकती है, इसके पूरी की पूरी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये सेटिंग कर दीजिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी सेटिंग्स कैसे होनी है, तो आप कंपनी को बता सकते हैं। कंपनी यहाँ पर अपने ऑफिस से ही आपके घर में सेटिंग कर देगी। अच्छा, यानी कि कोई भी अगर इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो भी यानी कि रिमोटली सही हो सकता है? मतलब? जी हाँ, रिमोटली बिल्कुल सही हो सकता है। सारी सेटिंग्स की जाती है, सब कुछ, यहाँ तक कि हम चलते हुए इन्वर्टर को बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, इस इन्वर्टर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं रिमोटली। ये अच्छा, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जी। सर, अब बारी आती है कि ये जो अगर किसी ने खरीद लिया है, अब माइंड में यही चलता है कि इस पे कोई गारंटी वारंटी भी रहती है कि नहीं रहती है, तो आप कितने साल की गारंटी वारंटी देते हैं इस पे?
जी हाँ, अगर आप मार्केट में दूसरे किसी भी ब्रांड को देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल की ही वारंटी मिलती है और उसके अंदर भी वो सैकड़ों बार ख़राब हो चुके होते हैं। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पर आपको ऑन ग्रिड की ही तरह इस हाइब्रिड में भी 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। अच्छा। 5 साल तक कुछ भी हो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्वर्टर कंपनी ठीक करके देगी और ये इन्वर्टर खराब भी नहीं होते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती है और जो इनकी डिज़ाइन लाइफ है वो है 25 ईयर। तो इतने हाई कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं, इतने कॉस्टली कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं कि 25 साल तक ये इन्वर्टर खराब ही नहीं होगा। और अगर आपके मन में डर है कि मुझे इसकी हायर वारंटी चाहिए तो आप इसकी वारंटी को 10 साल भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि ऑडियंस खरीदेगा कैसे, और वैसे भी देखो प्राइस तो आपने कभी छुपा ही नहीं है, बताते आई हैं जी। तो क्या प्राइस होने वाली इनकी? जी देखिए, प्राइस के लिए अब यहाँ पर बाय करने के 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.cellchronic.com पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर हर एक इन्वर्टर का प्राइस लिखा है विद GST, तो वहाँ से आप प्राइस को देख सकते हैं। तो अच्छा, इस तरीके से अब मैं बीच में टोकूंगा कि इतना बड़ा वीडियो बन गया है और कई सारे वीडियो बना के दिए टेक मेवाड़ी ने, तो हमारी तरफ से ऑडियंस को क्या ऑफर दे रहे हैं आप? जी हाँ, आज हम यहाँ पर ये भी ऑफर देने वाले हैं। सबसे पहले तो जी टेक मेवाड़ी जी का धन्यवाद, जो इन्होंने इतनी सारी वीडियोस हमारी बनाई है और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया के लोगों को दिखाया है। जो भी इस वीडियो को देखकर परचेज करना चाहेंगे, यानी कि जो भी टेक मेवाड़ी जी से इन्फ्लुएंस हैं और आप इस टेक्नोलॉजी को परचेज करना चाहते हैं, तो परचेज करते टाइम आप कूपन कोड TM1000 का इस्तेमाल कर सकते हैं। TM1000 अगर आप ये कूपन कोड डालेंगे तो सीधा सीधा 1000 रुपये आपका हर एक इन्वर्टर या फिर हर एक आइटम पर सीधा सीधा लेस हो जाएगा। वैसे तो सर मार्केट में मतलब पूरा तहलका मच रहा है सेल्ट्रॉनिक का कि जो हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है वो सिर्फ सेल्ट्रॉनिक की है, लेकिन अब देखो ऑडियंस तो क्या है कि उनकी तो आवश्यकता रहती है कि और भी हाई आए, तो क्या इससे भी कोई हाई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप? जी, और भी इससे भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आने वाली है। एक तो जो हमारा 8 किलोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा 2 या 3 महीने में, और यहाँ पर 3 फेज में तो एक नई ही क्रांति आने वाली है। 3 फेज में जैसे कि ये लो वोल्टेज इन्वर्टर है, यानी कि ये 48 वोल्ट के ऊपर सभी इन्वर्टर ऑपरेट होते हैं। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो आपका करंट काफ़ी हाई हो जाता है, तो वहाँ पर आपके आएंगे हाई वोल्टेजेस इन्वर्टर। अच्छा। जो पैनल की ही तरह बैटरी साइड से भी हाई वोल्टेज होंगे। उसके अंदर आपका 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, यहाँ तक कि 50 किलोवाट का भी हाई वोल्टेज में इन्वर्टर आने वाले हैं। क्या बात किया आप, तो यानी कि 50 किलोवाट तक का लोड भी उठा सकते हैं मतलब? जी जी जी, आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक हॉस्पिटल है और उसका 100 किलोवाट का लोड है। बड़े बड़े जनरेटर रखे हैं आपने, पूरा तामझाम लगा रखा है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए हैं, बस सिर्फ 2 इन्वर्टर और पूरा काम हो जाएगा। जी हाँ, आपका पूरा 100 किलोवाट का लोड, पूरा का पूरा हॉस्पिटल, पूरी की पूरी बिल्डिंग, सिर्फ 2 इन्वर्टर। और उसके साथ ही कंपनी लॉन्च करने वाली है हाई वोल्टेज लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज, जिनका साइज काफ़ी कम होगा, यानी कि आप बिल्कुल छोटी सी जगह में ही 100 किलोवाट का बैकअप भी रख पाएंगे। वो भी पहली बार सिर्फ सेल्ट्रॉनिक ही लॉन्च कर रही है। यानी कि अब आपने इन्वर्टर लगाया 25 साल के लिए, आप भूल जाइए। आपने पैनल्स लगाए, वो भी 25 साल की वारंटी में आते हैं, भूल जाइए। और अगर आप बैटरी भी लगाएंगे वो 60 साल चलती हैं। अच्छा, 60 साल तक? जी हाँ, एक बार खरीदो जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी निकल जाएगी। अब बैटरी का भी तामझाम भूल जाइए, यानी कि किसी सिस्टम में से कोई भी मेंटेनेंस आपको नहीं करनी है, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जो और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद कि इस पूरे वीडियो को आपने देखा है, और इस वीडियो में आपने जाना है पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में और अपकमिंग क्या टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब कुछ जाना है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि जैसे कि कई सारे वीडियो में मैंने बोला है कि इस इन्वर्टर से ये चल जाएगा, इस इन्वर्टर से ये चल जाएगा, लेकिन आपके कमेंट आते हैं कि आप लाइव डेमो नहीं दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव डेमो दिखाएं हम ये बड़े बड़े जो इन्वर्टर हैं उनके, क्या वास्तव में हॉस्पिटल चलता है कि नहीं चलता है, क्या कॉलेज चलता है कि नहीं चलता है, क्या फैक्ट्री चलती है कि नहीं चलती है, तो आप कमेंट करके बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि फील्ड में घूमूं और जितने सारे सेल्ट्रॉनिक के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं एक एक करके आपके साथ पेश करूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा तो लगा ही है, कहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।